इमेजिन अ टाइम जब डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं था, जहाँ लोग हर रोज़ जीने के लिए स्ट्रगल किया करते थे। उन्हें हर रोज़ डर में जीना पड़ता था और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। सो हाय, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक केम। और आज मैं बात करने वाली हूँ इंसुलिन की डिस्कवरी से पहले वर्ल्ड में डायबिटिक पेशेंट्स की क्या कंडीशंस थी। सो आज हम जानेंगे कि इंसुलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, इंसुलिन की डिस्कवरी से पहले वर्ल्ड में डायबिटिक पेशेंट्स की क्या कंडीशंस थी और इंसुलिन की डिस्कवरी की हिस्ट्री क्या है। और हम 1921 से पहले जब इंसुलिन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तब डायबिटीज़ स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी थी जिसमें हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती थी और जिससे कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता था और डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती थी। और कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ जाती थी कि आखिरकार ये मौत का कारण बनती थी। उस टाइम डॉक्टर्स के पास डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ट्रीटमेंट था और वो ये कि एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किया जाए। कभी कभी ये स्टारवेशन डाइट भी होता था। इस डाइट में अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स के कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चावल, आलू जैसी चीज़ें और शुगर जैसे कि शक्कर वगैरह चीज़ें बिल्कुल रोक दी जाती थी और उन्हें उनके डाइट के लिए प्रॉपर प्रोटीन दिया जाता था। पर ये डाइट भी इस ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि किसी भी पेशेंट्स के लिए हमेशा इस डाइट पर ज़िंदा रहना संभव नहीं था। उस टाइम पर डायबिटीज़ पेशेंट्स की ज़िंदगी एक चैलेंज से कम बिल्कुल नहीं थी। उन्हें नॉर्मल खाना खाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, जैसे कि चावल। सबको पता है कि चावल कितना पसंद होता है। चावल, आलू, शक्कर जैसी चीज़ें डायबिटीज़ पेशेंट्स अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं ले सकते थे। अगर बाई चांस वो ऐसे डाइट लेना शुरू कर देते थे तो उनका ब्लड शुगर डेंजरसली हाई हो जाता था, जिसके बाद उन्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती थी, जिसमें बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी स्टार्ट हो जाती थी जिससे फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ब्लड शुगर लेवल डेंजरसली हाई हो जाने की वजह से डायबिटीज़ पेशेंट्स को कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना बार बार करना पड़ता था, जैसे कुछ चीज़ों का बार बार धुंधला दिखाई देना, या फिर थोड़े से कुछ काम करने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, या समटाइम्स बार बार वॉशरूम जाने जैसी प्रॉब्लम्स भी बार बार क्रिएट होने लगती। कभी कभी चक्कर आना, हर वक्त कमज़ोरी महसूस करना, ये सब सामान्य जीवन का उनके हिस्सा बन जाते थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा डर होता था किडनी फेल्योर, हार्ट डिजीज़ और इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का। इन सब के अलावा डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर कहीं चोट लग जाए या कोई छोटी बीमारी जैसे कि खांसी, बुखार या जुकाम जैसी बीमारियां भी हो जाएं, तो उन्हें ठीक होने में एक सामान्य इंसान की तुलना में ज़्यादा वक्त लगता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है और इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम हमारी किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं रह पाती है और हमारी बॉडी यानी किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट्स की बॉडी बहुत सारी बीमारियों को अडॉप्ट करने के लिए उनका घर बन जाती है, जिससे कि उनका शरीर हर वक्त सुस्त, थका हुआ और बहुत ही कमज़ोर दिखाई पड़ता था। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है तो अक्सर डायबिटीज़ पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और स्लो डेथ का भी सामना करना पड़ता था। तो अब तक तो हमने ये जाना कि इंसुलिन की डिस्कवरी से पहले डायबिटीज़ पेशेंट्स की कंडीशन कैसे थी। अब हम जानते हैं कि ये इंसुलिन है क्या और इंसुलिन का डायबिटीज़ पेशेंट्स की बॉडी पर इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों पड़ता है। हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं, खास करके कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर जैसी चीज़ें जब अपनी डाइट में लेते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन एक गेट कीपर का काम करता है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन सेल्स को सिग्नल देता है कि वो ग्लूकोज को अपने अंदर ले लें, जिससे कि ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाए। इंसुलिन का काम है बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करके रखना, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा हाई भी ना। तो अभी हमने जाना कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन कैसे काम करता है। अभी हम देखते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में इंसुलिन कैसे काम करता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स की बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो कम हो जाता है या फिर हमारी बॉडी यानी कि किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट्स की बॉडी इंसुलिन को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती है। इंसुलिन की मदद से
ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर जाता है जहाँ पर उसका यूज होता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। तो इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता रहता है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में स्मूथली चलता रहता है, जिससे कि किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट्स की बॉडी में ब्लड शुगर लेवल या तो बढ़ता जाता है या फिर लो हो जाता है। चलिए डायबिटीज़ को थोड़ी और गहराई से समझते हैं। डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें बॉडी अपने ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है और ऐसे केस में पेशेंट्स को डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, जिससे कि उनकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। ये कंडीशन या तो चाइल्डहुड में या फिर यंग स्टेज में होती है और ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता तो है, पर बॉडी के सेल्स उस इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, ये ऐसे जिन पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो शुरुआत में बिल्कुल नोटिसेबल नहीं होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है तो शुरुआत के दिनों में आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ हुआ है या नहीं। ये कंडीशन ज़्यादातर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि पुअर डाइट, यानी कि अच्छी तरह से न्यूट्रिशन ना लेना, या फिर कह सकते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक लेटे रहना, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना, या फिर किसी भी तरह की एक्सरसाइज ना करना, या फिर ओबेसिटी। इसका मतलब होता है कि अगर कोई बीमारी आपको बहुत ज़्यादा दिनों से है या फिर उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फैट हो गया है, ऐसे कंडीशंस में चांसेस होते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी लो हो जाती है और ऐसे में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंसुलिन का ट्रीटमेंट डायबिटीज़ पेशेंट्स के लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, जिसमें उनकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन हो और उनमें ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स की लाइफ एक अच्छी डाइट और ओरल मेडिकेशंस के बेसिस पे चल सकती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स में अगर ओरल मेडिकेशंस वर्क नहीं करती हैं अच्छे से, तो ऐसे में टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स को भी समटाइम्स इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, जिससे कि उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल दी जा सके। इंसुलिन सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज और नर्व डैमेज जैसे प्रॉब्लम से भी हमें निजात दिलाता है। तो हमने जाना कि इंसुलिन एक क्रूशियल हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में बनता है, और इंसुलिन का यूज डायबिटीज पेशेंट्स की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं अब इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, यानी कि इंसुलिन की हिस्ट्री के बारे में। इंसुलिन की डिस्कवरी हुई कैसे। 19वीं सेंचुरी से पहले डायबिटीज एक बहुत ही डेंजरस बीमारी थी, और ये सब बदला एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी की वजह से, और वो थी इंसुलिन की डिस्कवरी। अब ये समझना ज़रूरी है कि इंसुलिन के बिना डायबिटीज़ से अफेक्टेड लोगों के पास ट्रीटमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ तब तक थी जब तक कि कैनेडियन साइंटिस्ट फ्रेडरिक बांटिंग और उनके असिस्टेंट चार्ल्स बेस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, और उन्होंने अपना इंसुलिन पर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था 1921 में। 1921 में बांटिंग के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया आया था, और वो आइडिया था पेनक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करना और उसे एक्सट्रैक्ट करके उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करना। आज जो हम इंसुलिन इंजेक्शन का यूज करते हैं, उसे सबसे पहले फ्रेडरिक बांटिंग ने 1921 में एक्सट्रैक्ट किया था और उसका एक्सपेरिमेंट किया था। पेनक्रियाज से इंसुलिन निकालने के बाद उस पर सबसे पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किए गए थे। ये डिस्कवरी 1921 में शुरू हुई थी, लेकिन इसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद पॉसिबल किया गया था। सबसे पहले इंसुलिन को काऊ एंड पिग की बॉडी में से एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये जो प्रोसेस था ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप था। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन नाम के एक लड़के पर, जो कि एक डायबिटीज़ पेशेंट था, पर इंसुलिन का क्लिनिकल ट्रायल किया गया। एंड बिलीव इट और नॉट, इंसुलिन के एक इंजेक्शन के बाद उसके हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, और सक्सेसफुल ट्रायल के बाद फाइनली इंसुलिन की हेल्प से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का एक जरिया मिल गया। इसके बाद इंसुलिन प्रोडक्शन का प्रोसेस को कॉमर्शियलाइज कर दिया गया।
एली लिली और को जैसी कंपनियों ने इसके मास प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 1923 में फ्रेडरिक बांटिंग को इस बड़े अचीवमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया और बांटिंग ने अपने नोबेल प्राइज़ का आधा हिस्सा अपने असिस्टेंट चार्ल्स बेस्ट को सौंप दिया, क्योंकि उन्होंने ये समझा ये डिस्कवरी उनकी अकेली नहीं, उन दोनों की डिस्कवरी थी। जब इंसुलिन की डिस्कवरी की गई थी तो इंसुलिन डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट था, लेकिन आज के टाइम में इंसुलिन हर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट के लिए पूरी तरह से एसेंशियल हो चुका है। इंसुलिन के बिना डायबिटीज़ पेशेंट्स का मैनेजमेंट मुश्किल हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में डायबिटीज़ कितनी कॉमन बीमारी है और हर 4 में से 3 आपको ऐसे मिलेंगे जो डायबिटिक पेशेंट होंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंसुलिन कितनी बड़ी डिस्कवरी थी